I made a database project which was a hospital management system, and this was inspired by a case study, the Well Meadows Hospital Management System. And after all this, I designed ERD of the project and then started working on the UI and DDL of the project. यूआई में मैंने यूज़ किया है फ्लटर और डेटाबेस के लिए सिकुलर यूज़ किया है। ये एक मल्टी रोल बेस प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास मेडिकल डायरेक्टर होंगे जो कि एज एडमिन काम कर रहा है। उसके अलावा इन चार नर्सेज होंगी जो वार्ड्स वगैरह को कंट्रोल करेंगी। डॉक्टर्स होंगे जो पेशेंट्स वगैरह को मेडिकेशन वगैरह देंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाफ होगा जो हमारे किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में पहली बार रजिस्टर करेगा। Like this is the sign up screen for medical director. After the sign up of medical director, this is the UI for them. तो इसमें हमारे पास स्टाफ नए को ऐड कर सकते हैं। तो स्टाफ नए ऐड करने में इसकी डिटेल जेंडर शिफ्ट इस तरह की चीज़ें होंगी। नया स्टाफ ऐड करने के बाद आता है हमारे पास सप्लायर। तो जितनी भी हमारे पास फार्मा सप्लाई होगी तो सप्लायर की तरफ से आएगी। तो सप्लायर को ऐड करने के लिए सेम इसके लिए स्क्रीन बनाई है। इसके बाद हमारे पास फार्मा सप्लाई आती है। तो फार्मा सप्लाई में हम जितनी भी दवाइयाँ और ड्रग्स वगैरह होंगी तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। उनकी क्वांटिटी डोसेज वगैरह क्या होगी तो इस तरह की चीज़ें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है वार्ड्स। वार्ड में हम वार्ड को नेम दे सकते हैं, उसमें कितने बेड्स होंगे, लोकेशन वगैरह क्या है। और उस स्टाफ की आईडी देनी है जो हमारे पास चार नर्स हो तो इसलिए एक चार नर्स होनी चाहिए। तो ये चेक करेगा कि इधर चार नर्स एग्जिस्ट करती है नहीं करती है या अगर आप आईडी सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन स्टाफ। तो जो भी नया पेशेंट आएगा तो वो रजिस्ट्रेशन स्टाफ से गुजर कर आएगा। तो हम पेशेंट की डिटेल शो करेंगे। तो इसमें वो डॉक्टर की आईडी वगैरह सेंड कर सकता है कि इस डॉक्टर को हमने ये पेशेंट साइन करना है। बाद में हम जब डॉक्टर लॉगिन करेंगे तो डॉक्टर को ये वाले पेशेंट दिखाई देंगे। और इसके अलावा हम नेक्स्ट ऑफ कैन के करीबी रिश्तेदारों के बारे में बता सकते हैं। तो करीबी रिश्तेदारों की आईडीज़ और उनके आपस में रिलेशनशिप वगैरह इसमें हम ऐड कर सकेंगे। और उसके बाद ये डॉक्टर के लिए है तो डॉक्टर को इस तरह पेशेंट कह देंगे। तो वो पेशेंट को इधर वो सेंड कर सकता है, किसी वार्ड में असाइन कर सकता है या उस पेशेंट को मेडिकेशन दे सकता है। तो उसने मेडिकेशन वगैरह सेलेक्ट करेगा, उस मेडिकेशन की स्टार्ट डेट होगी या एंड डेट होगी वो सिलेक्ट करेगा और वो ड्रग ऐड कर देगा। तो अब हम इस जितनी मेडिकेशन बन चुकी है तो उसको प्रिंट भी कर सकते हैं या फाइनल भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट पर करेंगे तो ये नेटिव एपीआई विंडो की कॉल होगी। तो उससे हमारे पास ये एज अ पीडीएफ है या हम उसको प्रिंटर में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ रिसीव हो जाएगी। जस्ट हमने उसको एक नेम देना है और लाइक इस तरह की एक पीडीएफ बन जाएगी जो हम बाद में ओपन कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमारे पास इंचार्ज नर्स आती है। तो एक इंचार्ज नर्स वार्ड को साइन होती है, वो वार्ड देख सकती है। उसके अलावा वो रिक्वेजिशन में कि इस वार्ड को कौन सी दवाइयाँ या कोई रिक्वेजिशन की ज़रूरत है तो वो कह सकती है। और इसके अलावा जितने भी इन पेशेंट डॉक्टर ने इस वार्ड में साइन किया तो वो देख सकती है। तो दिस वाज माय प्रोजेक्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग थ्रू आउट द वीडियो। थैंक यू।